गाइज मनी व्यू ऐप से पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई की जाती है आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। और स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे कि मैं पर्सनल लोन के लिए अप्लाई की एंड विद इन 24 आवर में ना डिसबर्स अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में मिल चुका है। और ये जो मनी व्यू ऐप है ना, यहाँ पे आप लोग पर्सनल लोन के लिए ना मिनिमम 5,000 रुपीज और मैक्सिमम 10 लाख रुपीज तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो मनी व्यू ऐप है ना, ये आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी ऐप हो जाता है। और अगर यहाँ पे हम लोग मनी व्यू ऐप के द्वारा पर्सनल लोन अप्लाई करें ना, तो क्या यहाँ पे कैलकुलेशन बनेगा, पहले वो हम लोग डिटेल में समझते हैं। फिर गाइस देखो, यहाँ पे हम लोग अप्लाई करना सीखेंगे। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि एग्जाम्पल के तौर पे ना हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट अमाउंट 50,000 रुपीज की है और आप 50,000 पर्सनल लोन ले रहे हो ना मनी व्यू ऐप के द्वारा, तो यहाँ पे आपका टेनर अगर आप 12 मंथ चूज कर रहे हो, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अगर आपको 20% मिल रही है देखने को, हम लोग बस यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं। एंड प्रोसेसिंग फी क्या जाएगी, इंक्लूडिंग जीएसटी क्या जाएगी, यहाँ पे मंथली ईएमआई क्या जाएगी, ये सब कैलकुलेशन है ना आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है। और इन सभी कैलकुलेशन को आप कैलकुलेट करते हुए आप कंसिडर कीजिएगा कि क्या आपको ये लोन महंगा पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है। और अगर आपको समझ में आता है, फिर आप लोन अप्लाई करने के लिए जा सकते हैं। ठीक है। एंड चलो हम लोग इस वीडियो में ना ये जो मनी व्यू ऐप है ना, जो कि आपको प्ले स्टोर में देखने को मिल जाती है, और मैं आपको वीडियो ये जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मनी व्यू ऐप का ना लिंक दे चुकी हूँ। आप क्लिक करके मनी व्यू ऐप को डाउनलोड वगैरह कर लेना। ठीक है। और फिर उसके बाद लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, चलो मैं आपको इस वीडियो में ना स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ। ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस देखिए, मनी व्यू जो ऐप है ना, मैं यहाँ पे पहले अपना मोबाइल जो है ना ऐसे पहले ऑन कर लेती हूँ। ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आप ना मनी व्यू ऐप जैसे डाउनलोड वगैरह करके ओपन करोगे ना फर्स्ट टाइम, तो आपके सामने यहाँ पे पर्सनल लोन का एक ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है ना, अपना अपने बारे में आपको बता देना है मनी व्यू पे। जैसे आपका क्या नेम है, लास्ट नेम क्या है, आप ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, लोन आपकी प्रीफर्ड अमाउंट कितनी चाहिए, वो आप यहाँ पे अपना डालेंगे। ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ये आपको अपना पर्सनल डिटेल डाल के आपको ओके करना होता है। तो चलो मैं यहाँ पे गेट ऑफर पे क्लिक कर देती हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे गेट ऑफर पे क्लिक करूंगी ना, तो यहाँ पे आपके सामने थोड़ा सा वेट करना होगा। चेक योर एलिजिबिलिटी, मतलब आपका एलिजिबिलिटी चेक किया जाएगा। एंड लेट्स गो पे क्लिक करके आप लोगों को यहाँ पे जो भी आपको ऑफर मिल रहा है ना, मतलब इनके द्वारा जितना भी मिल रहा है ना, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब जैसे मेरे को यहाँ पे ये अमाउंट देखने को मिली, और लोन टेनर मेरे को 3 महीने मिल रही है। 3 महीने में मेरे को ये चुक्का मतलब चुक्का देना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे देख रही हूँ कि मेरा हर महीने का ईएमआई क्या जाएगा, प्रोसेसिंग फी क्या देखने को मिल रही है। तो आप लोगों को ना गाइज यहाँ पे ये देखने को मिलती है, तो इन सभी चीजों को आप लोग देखते हुए क्या करोगे, आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करके आना होगा एंड कंफर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। ठीक है। अब जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हो ना, तो क्लिक करने के बाद आपके सामने थोड़ा सा वेट करने का ऑप्शन आता है। फिर आपको यहाँ पे 4 स्टेप का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, सबमिट केवाईसी, ये सब चीजें कंप्लीट करनी होती है। तो लेट्स गो पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। अब चलिए मैं लेट्स गो पे क्लिक करके ए लिटिल मोर अबाउट यू, मतलब आपके पिता का क्या नाम है, फादर नेम, मदर नेम, आप अपने अपने खुद के घर में रहते हो, रेंटेड में रहते हो, मतलब अपने ही बारे में ना यहाँ पे बतानी होती है। अब लोन ले रहे हो गाइस, तो कंपनी तो आपसे पूछेगी ना कि आप कहाँ रहते हो। अब पर्पस ऑफ लोन लोन लेने का क्या रीजन हो सकता है, वो आपको यहाँ पे चूज कर लेनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ये जो ऑप्शन है ना, सो आपका क्या कैटेगरी क्या है, ठीक है, लैंग्वेज आप क्या बोल लेते हो, तो वो सब चीजों को यहाँ पे आप लोग फिलअप करते हुए, और यहाँ पे जितने भी टर्म्स है ना टिक करके आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ पे आगे बढ़ जाते हो ना, तो यहाँ पे आपके सामने ये जो है अबाउट योर बिजनेस, मतलब आप क्या कोई बिजनेस कर रहे हो क्या, मतलब कोई करते हो, बिजनेस नेम आपका जो भी है ना वो आप यहाँ पे डाल देना। रजिस्टर्ड कोई एड्रेस है, मतलब जहाँ पे आप लोग रहते हो, जहाँ पे बिजनेस करते हो, वो सब चीजों को डाल करके यहाँ पे क्या सेल्स आते हैं आपके बिजनेस के द्वारा। ठीक है। तो वो चीज आप लोग यहाँ पे डालिएगा। और नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आप बिजनेस जो कर रहे हो क्या वो सोलो कर रहे हो, इंडिविजुअल कर रहे हो। सोलो मतलब अकेले होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। एंड मोर देन कब से कर रहे हो बिजनेस, वो यहाँ पे चूज कीजिएगा। अगर जीएसटी होगा तो यस, नहीं होगा तो नो पे। उद्यम सर्टिफिकेट अगर आपका होगा ना, तो यस पे क्लिक करके डाल देना, नहीं होगा तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना। ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर लेती हूँ। अब देखो गैस, जैसे कंटिन्यू करोगे ना, तो सबमिट केवाईसी दो ऑप्शन मिलेगा। दो तरीके से केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो, डिजी लॉकर के थ्रू और एक पेपरलेस केवाईसी के थ्रू। तो यहाँ पे इजी डिजी लॉकर ही है, तो मैं डिजी लॉकर पे क्लिक करके और मैं यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो डिजी लॉकर पे मैं जैसे क्लिक करूंगी ना, तो यहाँ पे अपने को क्या करना होगा ना, अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डालना होगा। और
आधार नंबर डाल के सबमिट पे क्लिक करना। आपके आधार पे जो रजिस्टर्ड होगा ना मोबाइल नंबर, ओटीपी से क्या करना है, ओटीपी डाल के डिजी लॉगिन कर लेना, ठीक है। अब जैसे डिजी लॉगिन करोगे तो यहाँ पे अलाउ करने का ऑप्शन आएगा, तो मैं यहाँ पे कुछ अलाउ कर दूंगी। यहाँ पे आधार का मेरा जो एड्रेस है ना उस पर टिक करूंगी और टिक करके मैं ओके कर दूंगी। और डिजी लॉकर यहाँ पे मेरा जो है ना सक्सेसफुली यहाँ पे हो जाएगा, मतलब केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे केवाईसी कंप्लीट हो जाता है ना, तो यहाँ पे अपने को क्या करना होगा, वेरीफाई आधार पैन लिंकिंग, मतलब फिर से आपको री इंटर अपना 12 डिजिट कोड का आधार नंबर डालना होगा। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना होगा। जैसे वेरीफाई नाउ पे क्लिक करोगे ना, तो गाइज यहाँ पे आपका जो केवाईसी है ना सबमिट सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली, ठीक है। आपका आधार डिटेल दिखेगा, तो आप लोग कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना सेल्फी डॉक्यूमेंटेशन, मतलब अपना खुद का एक सेल्फी लेना है बिना मतलब ग्लास लगाए बगैर फेस पे। तो आप यहाँ पे सेल्फी वेरिफिकेशन कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलो कैमरा वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और अपना एक सेल्फी वेरिफिकेशन करके डन करूंगी। जैसे मैं डन करूंगी तो यहाँ पे सेल्फी वेरिफिकेशन भी पूरा हो चुका है। अब जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो अब आपके सामने यहाँ पे बैंक इन्फॉर्मेशन, मतलब कौन सा बैंक में आपको अपना डिसबर्स अमाउंट चाहिए, जो लोन अप्लाई कर रहे हो ना कौन से बैंक में चाहिए, तो आप सिलेक्ट बैंक पे क्लिक करके जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है ना, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, यूको बैंक, जो भी बैंक, ठीक है, वो आप यहाँ से मैनुअली चूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग यहाँ पे सर्च करके भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देती हूँ और कंफर्म अकाउंट नंबर और आईएफसी कोड डाल के मैं वो अकाउंट यहाँ पे लिंक कर दूंगी। वेरीफाई नाउ पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे जैसे वेरीफाई नाउ पे क्लिक करूंगी तो रिव्यू योर एप्लीकेशन, अब यहाँ पे अपना जो एप्लीकेशन है ना वो रिव्यू मोड में चला गया है, ठीक है। अब जैसे ये रिव्यू मोड में चला जाएगा तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। अब ये स्क्रीन को बैक नहीं करना है, थोड़ा वेट कर लेना, मतलब 2 4 5 मिनट वेट कीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ये सक्सेसफुली रिव्यू हो जाएगा ना, तो आपको ना करना क्या है, देखो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मेरा जो लोन अमाउंट मेरे को मिला था ना वो यहाँ पे है, ईएमआई क्या देखने को मिल रही है। तो मैं इस पे अब क्या करूंगी, क्लिक करूंगी। अब ईएमआई मेरे को यहाँ पे मतलब 3 मंथ ही मिल रहा है, मैं यहाँ पे मैनुअली नहीं कर सकती हूँ। अब मैं ओके पे क्लिक करके और थोड़ा सा वेट करूंगी। अब देखो जैसे मैं वेट करूंगी ना, तो वेट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, वी विल नोटिफाई यू वंस लेंडिंग पार्टनर कंफर्म योर ऑफर। अब आपका जो ये एप्लीकेशन है ना, लोन एप्लीकेशन, वो सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। अब आपको होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके थोड़ा सा 1 2 घंटा वेट कर लेना है। अब जैसे वेट कर लोगे ना, तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मुझे ना 1 रुपए मेरे को क्रेडिट हुए हैं, जिसमें मेरे को डिस्पर्स अमाउंट चाहिए, मतलब इन्हीं के द्वारा क्रेडिट हुए हैं। ये लोग बस मतलब वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी ना, अभी अभी फिर से मैं होम स्क्रीन पे चलूंगी मनी व्यू के, एंड यहाँ पे मैं देख रही हूँ पर्सनल लोन ऑफर कंफर्म, रिव्यू डिटेल पे मैं क्लिक करूंगी। अब यहाँ पे मेरा लोन का अप्रूवल मिल चुका है। अब यहाँ पे बस हम लोगों को यहाँ पे ये 3 4 स्टेप पूरा करना है, जिसमें कि अपने को क्या करना है, ऑफर कंफर्म कंटिन्यू पे क्लिक करके यहाँ पे एक एक करके ना आपको यहाँ पे ये ऑटो मैंडेट सेट करना होगा। देखो मैं रिव्यू द लोन डिटेल पे क्लिक करके अब यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि लोन अमाउंट क्या है, प्रोसेसिंग फी कितना टैक्स लगेगा, और यहाँ पे क्या इंश्योर योर लोन का क्या फी लगेगा, और मेरे को क्रेडिटेबल अमाउंट कितना मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा अमाउंट यहाँ पे दिख जाएगा। इंश्योर योर लोन पे क्लिक करके कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर दूंगी। और यहाँ पे की फैक्ट स्टेटमेंट, मतलब आपको ये कॉन्सेंट पे क्लिक करके आपको इनको एग्री करके आगे बढ़ जाना होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे आगे बढ़ जाना। फिर उसके बाद थर्ड जो ऑप्शन आता है ना वो हो जाता है यहाँ पे, इसको रिफ्रेश कीजिएगा ना तो ये आपका पूरा हो जाएगा, मतलब प्रोसेस सक्सेस हो जाएगा। अब फोर्थ स्टेप में ना आपको अपना ईएमआई इनेबल करना है, मतलब आपको ना ऑटो जो डेबिट होगा ना, जैसे आप मान लो लोन ले रहे हो ना, तो लोन आपका हर महीने कौन से ईएमआई से कटेगा, कौन से बैंक से कटेगा, वो आपको यहाँ पे इनेबल करना होगा। तो मैं चलो इनेबल पे क्लिक कर लेती हूँ। और जैसे मैं इनेबल पे क्लिक करूंगी ना, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ 2 ऑप्शन है ऑटो मैंडेट सेट करने का, मतलब जो लोन आप ले रहे हो ना उस लोन को चुकाने के लिए कौन से बैंक से आपका पैसा कटना चाहिए हर महीने। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आप नेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हो। मैं यूपीआई से डायरेक्ट करूंगी। मैं यूपीआई क्या करूंगी, अपना यूपीआई जो मेरा फोन पे का है ना वही यूपीआई यहाँ पे ला करके पेस्ट कर दूंगी। देखो यहाँ पे आप लोग मैनुअली भी डाल सकते हो। तो मैं मैनुअली क्या करूंगी, अपना यूपीआई मतलब जिस बैंक से मेरे को देनी है ना हर महीने की ईएमआई, वो मैं यहाँ पे डाल करके और सेट ऑटो पे क्लिक कर दूंगी और ये रिक्वेस्ट डन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं सेट ऑटो पे रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देती हूँ और ये भी कंप्लीट कर देती हूँ। अब जैसे कंप्लीट करूंगी तो 1 रुपए ना आपको पे करना होगा अपने यूपीआई के थ्रू, ताकि ये जो है ना सक्सेसफुल एक्टिवेट हो जाए। तो चलिए मैं 1 रुपए का ना अपने फोन पे एप्लीकेशन के द्वारा पे कर देती हूँ। ये इसलिए करना होता है ताकि आपका ऑटो डेबिट वाला जो है ना वो आपका सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे 1 रुपए का पेमेंट जैसे करूंगी, अब जैसे पे करूंगी तो ये ऑटोमेटिक मतलब ये ऑटोमेटिकली जो है ना ऑटो पे सेट हो जाएगा। महीने के हर महीने में ना जो आपका ईएमआई जितना भी जाएगा ना वो इसी बैंक के द्वारा ऑटो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे बैक कर लेती हूँ और बैक करके एक बार रिफ्रेश करूंगी। एंड फिफ्थ में रिव्यू योर सबमिट लोन रिक्वेस्ट, यानी कि कंफर्म योर एड्रेस। अब लास्ट में आपको ये करना है ना कि आपको अपना एड्रेस, आप कहाँ रहते हो, वो सब चीजें डालना है। अब यहाँ पे प्रश्न
पर्सनल रेफरेंस में आपको ना अपने घर का लाइक अपने घर का जो पता होता है ना, मतलब अपने फादर, मदर, स्पाउस, अदर किसी का भी 2 अल्टरनेटिव यहाँ पे ना नेम और उनका मोबाइल नंबर डाल देना है, ताकि अगर आप लोन ले रहे हो ना तो कंपनी कॉल करती है ना कि आप पे नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे आप अपने किसी का भी 2 रिलेशंस के लोगों का ना नंबर वगैरह सब चीज़ डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे कंसेंट पे क्लिक करके आप यहाँ पे साइन नाउ पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे थैंक यू फॉर योर एग्रीमेंट, अब यहाँ पे डन पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे डन पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे डन पे क्लिक कर लेने के बाद अब आप लोगों का जो लोन का पूरा ये जो स्टेप है ना, सब चीज़ कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे रिव्यू और सबमिट एंड एप्लीकेशन 5th में अब आप लोगों को यहाँ पे सब चीज़ आपने कर दिया है। अब 6th नंबर में यहाँ पे है कि वेटिंग टू बैंक इनिशिएट डिसबर्समेंट, मतलब ये कि अब आपने सभी चीज़ें सभी प्रोसेस आपने पूरा कर दिया है। अब बस आपको वेट करना है, ठीक है? मतलब डिसबर्समेंट का वेट करना है और विदिन 24 आवर के बाद ना, अब देखो मैं यहाँ पे वेट कर लेती हूँ। मतलब मैं वेट की 2 4 5 घंटे वेट की और जैसे वेट की तो मेरे को ना मेरे बैंक में जो भी मेरा डिसबर्स अमाउंट था ना, स्क्रीन पे आप देख सकते हो, मेरे को क्रेडिट हो चुका था, ठीक है? तो इस तरीके से गाइस देखिए आप मनी व्यू ऐप के द्वारा पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हूँ, तो अगर आप अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।